उन दोनों पिता पुत्र की जो है लाश मिली और वो जो कह रहे थे कि कुछ नहीं होने देंगे, उनमें से कोई पूछने नहीं आया कि कैसे हो गया, कौन लोग थे। ये कहानी कौल साहब के बड़े बेटे ने एक मीडिया हाउस को अभी अभी बताई है। जब जनवरी 1990 में कश्मीरी पंडित भागने लगे घाटी छोड़कर, तब भी सर्बानंद कौल छोड़कर नहीं गए। उनको लगा कि मुझे क्या होगा, मेरा इतना सम्मान है पूरे इलाके में, सब लोग जानते हैं। लेकिन आखिर उनके परिवार को भी जान बचाकर भागना पड़ा, आज तक लौटकर गए नहीं। यह है 1990 का कश्मीर। ये कश्मीरियत थी कि अपने पड़ोसी जिसका सम्मान करते थे उसको किस तरह से खत्म किया। ये इंसानियत थी। इस घटना को याद करके उन लोगों को बताने की जरूरत है जो गंगा जमुनी तहजीब के नशे में चूर है, और उन जज साहिबान को भी बताने की जरूरत है कि यह उदाहरण है भारत में गंगा जमुनी तहजीब का। गंगा जमुनी तहजीब पर विश्वास करते थे सर्बानंद कौल, इसलिए उनके छोटे बेटे का यह हश्र हुआ। अगर नहीं मानते इस बात को और जनवरी में ही छोड़कर चले गए होते तो आज जीवित होते दोनों। लाखों लोग जान बचाकर अपना सब कुछ जिंदगी भर का कमाया हुआ छोड़कर, अपना पैतृक आवास छोड़कर अपने ही देश में शरणार्थी बन गए। तब ये गंगा जमुनी तहजीब बताने वाले कहाँ थे? जाके किसी एक कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी पंडित के परिवार को बताएं कि गंगा जमुनी तहजीब क्या होती है और देश को इसने क्या दिया है। दूसरी घटना बिल्कुल ताज़ा, पहलगाम की घटना। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की एकता तिवारी, फेसबुक पर उनका एक इंटरव्यू चल रहा है और पूरी घटना का वृत्तांत बता रही है। कह रही वो अपने परिवार के साथ जा रही थी तो उनके साथ जो खच्चर वाला था, घोड़े वाला था, वो बार बार उनसे उनका धर्म पूछ रहा था। फिर उनसे कह रहा था कि जिन लोगों के साथ आप आए हैं उसमें सब हिंदू हैं या मुसलमान भी हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा शंका हुई, आशंका लगी, तो मैंने कहा कि दोनों हैं, हिंदू भी हैं मुसलमान भी हैं। फिर उसने जो है पूछा, आप कुरान पढ़ती हैं, अजमेर दरगाह गई हैं? तो उन्होंने कहा मैं अजमेर दरगाह नहीं गई हूँ, कुरान मैं नहीं पढ़ती क्योंकि मुझे उर्दू नहीं आती। तो अब आप देखिए घोड़े वाला, वो कह रहा है कि कुरान का अनुवाद हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है। फिर उसने कहा कि अमरनाथ यात्रा के लिए आइएगा, मैं सब आपका इंतज़ाम कर दूंगा। एकता तिवारी ने उसका फ़ोन नंबर मांगा। उसने कहा मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, मेरे पास फ़ोन नहीं है। और शायद 1-2 मिनट बाद ही उसका फ़ोन बजा। जूते में छिपा कर रखा हुआ था।